हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इससे पहले वाले सेशन में हमने फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम लोग फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनफैक्ट आजकल लोग कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है वर्ब का एक प्रपोजिशन के साथ, जो कि एक इडियम या फ्रेज को बनाता है, जिसका मीनिंग एक वर्ब के इंडिविजुअल मीनिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो फ्रेजल वर्ब हम डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ गेट अप, तो गेटअप का मतलब है सोकर उठ जाओ, है ना, या उठ जाओ। तो गेटअप भी एक फ्रेजल वर्ब है। अगर हम गेटअप को ब्रेक कर दें, गेट को अलग देखें और अप को अलग देखें, तो उन दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन गेटअप एक फ्रेज बनकर उसका एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं आजकल। लोग अपने कम्युनिकेशन में, अपने सेंटेंसेस में भी फ्रेजल वर्ब को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना, समझना, याद रखना आप लोगों के लिए भी अति आवश्यक है। तो चलिए, आज हम फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। Before I start, let me tell you, the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sati@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। In this session, we will discuss 65 previous year questions of fill in the blanks. मतलब यहाँ पर हम पूरे 65 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और ये सारे के सारे fill in the blanks होंगे। ओके, फिर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस भी, मतलब जितने फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, उनके सॉल्यूशंस एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हो सकते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सारा ऑलवेज डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। गोइंग टू बेड मतलब सोने से, है ना। तो सोने से पूर्व वो अपना सारा होमवर्क क्या करती है? क्या वो उसको फिनिश करती है, डिले करती है, नहीं करती है, क्या करती है? तो आइए चलिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है फिनिशेस ऑफ। फिनिशेस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना। ओके, फिनिश ऑन मतलब किसी बात पर रुक जाना। पुट्स अवे, चीजों को सही से स्टोर करके रखना या जहां पर उनकी जरूरत है वहां रखना। पुट्स आउट, पुट्स आउट का मतलब होता है जैसे कहीं पर फायर लगी है तो उसको बुझा देना, है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक ही मीनिंग समझ में आता है कि सारा सोने जाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश करती है। तो उसके लिए जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए? फिनिशेस ऑफ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, द आंसर इज ए, दैट इज फिनिशेस ऑफ। Finishes off means to complete something. In this context, it implies that Sara finishes her homework. कि सारा अपना होमवर्क फिनिश करती है सोने जाने से पहले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the students had to dash for the test last week. ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा है had to शो करता है मजबूरी को। डैश फॉर द टेस्ट लास्ट वीक, जो उनका टेस्ट हुआ था लास्ट वीक। अब देखिए, पुट्स अप, पुट्स इन, पुट्स डाउन, पुट ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। पहली बात तो पुट अप का मीनिंग होता है क्वेश्चन को पूछना, ओके, या फिर कुछ चीज गेन करना। पुट इन, पुट डाउन, पुट ऑन, तो यहाँ पर जो मीनिंग है, पुट ऑन का मीनिंग होता है कुछ पहनना, टू वियर समथिंग। तो यहाँ पर हो जाता है पुट इन। पुट इन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुट इन मीन्स टू स्पेंड टाइम और एफर्ट ड्यूरिंग समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए मेहनत करना। पुट इन जब किसी चीज के लिए हम एफर्ट प्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का टेस्ट था, कब था टेस्ट? लास्ट वीक। तो उनको क्या करना पड़ा? उनको पुट इन करना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मेहनत का कार्य कर रहे हैं,
है ना। तो उनको मेहनत करनी पड़ी, पढ़ाई करनी पड़ी, हार्डवर्क करना पड़ा, किसके लिए, ताकि जो उनका टेस्ट था लास्ट वीक वो उसको अच्छा दे पाए। तो उनको लास्ट वीक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उनका टेस्ट था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इट इज टाइम टू डैश द क्रिसमस डेकोरेशंस। अब ये वक्त है क्रिसमस डेकोरेशंस को अरेंज करने का, मतलब क्रिसमस डेकोरेशंस को करने का। पुट अवे, पुट अप, पुट आउट और पुट ऑफ। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भाई डेकोरेशंस करनी है तो पुट अप, है ना, किसी चीज को असेंबल करना, अरेंज करना। तो पुट अप मीन्स टू असेंबल और प्लेस समथिंग इन पोजीशन। इन दिस केस इट रेफर्स टू सेटिंग अप द क्रिसमस डेकोरेशंस, ओके, ताकि क्रिसमस की डेकोरेशंस की जा सके। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द फायरमैन मैनेज टू डैश द फायर बिफोर इट स्प्रेड। अब देखिए जो फायरमैन है उसने आग को बुझा दिया, और दोस्तों आग को बुझाने के लिए हम एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं, दैट इज पुट आउट, ओके। तो पुट आउट होता है आग को बुझाना, ओके। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होना चाहिए दैट शुड बी पुट आउट। अब देखिए बाकी फ्रेजेस क्या है, पुट डाउन। पुट डाउन का मीनिंग होता है टू राइट डाउन समथिंग और टू नोट डाउन समथिंग, जिसको हम जॉट डाउन भी बोला करते हैं। पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन समथिंग। पुट इन मीन्स कुछ मेहनत करना, जबकि पुट आउट का मीनिंग होता है फायर को बुझा देना, आग को बुझा देना, ओके, टू एक्सटिंग्विश द फायर। So the correct phrasal verb should be put out. Put out means to extinguish or stop a fire or flame. Here it indicates the fireman successfully extinguished the fire. Okay, उसके आग को फैलने से पहले, स्प्रेड आउट होने से पहले उन्होंने उसको बुझा दिया। I need to dash these old books. They are taking up too much space. अब देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, जो ओल्ड बुक्स होती हैं उनको हम अलग रख देते हैं या किसी प्रॉपर प्लेस पर स्टोर करके रख देते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा स्पेस ना घेरे और वहां पर न्यू बुक्स के लिए स्पेस बनाया जा सके, है ना। तो आई नीड टू डैश दी ओल्ड बुक्स। सो पुट अप, पुट ऑफ, पुट अवे और पुट डाउन। पुट डाउन का मीनिंग होता है टू राइट डाउन समथिंग, जबकि पुट ऑफ का मीनिंग है टू पोस्टपोन समथिंग। अब यहाँ पर पुट अवे एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा। पुट अवे का मीनिंग होता है किसी चीज को एक ऐसी जगह पर रख देना, या तो साइड में रख देना, या अलग रख देना, या फिर कहीं पर स्टोर करके उनको रख देना। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा पुट अवे। पुट अवे मीन्स टू टाइडी अप और स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। इन दिस कंटेक्स्ट इट सजेस्ट ऑर्गेनाइजिंग दी ओल्ड बुक्स, ताकि ओल्ड बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जा सके। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डैश प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट ड्यू टू लो डिमांड। क्योंकि उस प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा कम डिमांड है, तो उस प्रोडक्शन को अब एंड करना होगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पुट एन एंड टू, मतलब किसी पर एकदम अंत लगा देना, एंड लगा देना, रोक देना। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा पुट एन एंड टू, ओके, जिसका मीनिंग होता है put an end to means to stop or terminate something definitively. In this case it refers to stopping production of a product. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। Could you please dash the music? It is too loud. अब देखिए अगर म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज है तो ऑब्वियसली उसको कम करना होगा, मतलब उसकी वॉल्यूम को कम करना होगा। अब देखिए टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न आउट और टर्न ऑन। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीनिंग होता है टू रिड्यूस समथिंग, ओके। So turn down means to reduce the volume or intensity of something. Here it refers to lowering the volume of the music. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। They decided to dash their differences and work together on the project. वो चाहते थे कि जो उनके डिफरेंसेस है बीच के वो उनको भूल कर और इस प्रोजेक्ट पे वो एक साथ काम करें, है ना, तो मतलब मिलकर काम करें। अब देखिए जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स हैं वो है पुट अवे, पुट आउट, पुट ऑफ और पुट असाइड। अब देखिए पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। पुट आउट आग बुझाना। पुट अवे किसी चीज को सही से स्टोर करके रखना। अब इन तीनों का तो यहाँ पर कोई भी कंटेक्स्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पुट असाइड, मतलब अपने डिफरेंसेस को साइड में रख दें, डिफरेंसेस को भूल कर वो कार्य को साथ में करें, ओके। सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी पुट असाइड। पुट असाइड मीन्स टू सेट असाइड और डिसरिगार्ड समथिंग टेम्पररीली, often in order to focus on something else. In this context it implies resolving differences to collaborate, ओके, ताकि वो अपने डिफरेंसेस को भूलकर कोलैबोरेशन में आ सके, कोऑपरेट कर सके एक दूसरे के साथ।
अब देखिए, द कैट सडनली डैश एंड रन अवे। अब कैट ने अचानक से क्या किया, वो एकदम भाग गई। तो कम आउट, कम अप, कम डाउन एंड कम ऑन। अब देखिए, अब वो कहीं पर अगर बैठी हुई है तो वो उससे एकदम नीचे आई और फिर वो भाग गई। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाता है वो हो जाएगा आपका कम डाउन। ओके, कम डाउन का मीनिंग होता है मीन्स टू फॉल एंड लैंड ऑन द ग्राउंड, बट इन दिस कंटेक्स्ट इट मीन्स टू सडनली जंप और मूव क्विकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आई नीड टू डैश सम मनी फॉर इमरजेंसीज। अब देखिए, सभी को ये कार्य करना चाहिए कि कुछ मनी को सेव करते हुए रखना चाहिए ताकि वो इमरजेंसीज में काम आ सके। अब देखिए, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो है पुट ऑफ, पुट अवे, पुट अप और पुट ऑन। पुट ऑन का मीनिंग होता है कुछ पहनना। ओके, पुट अप कुछ रेज करना या पूछना। पुट ऑफ मतलब डिले करना। पुट अवे किसी चीज को स्टोर करके सही से संभाल कर रखना। अब यहाँ पर जिस तरह से मनी की बात हो रही है कि हमको मनी को सेव कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होगी वो होगी फ्रेजल वर्ब पुट अवे, मीन्स टू सेव और स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। हियर इट रेफर्स टू सेविंग मनी फॉर इमरजेंसीज। सो जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा दैट इज पुट अवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शी डिसाइडेड टू डैश हर जॉब एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। जॉब को छोड़ना और वो चाहती थी कि वो ट्रेवल अराउंड करे पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज होना चाहिए वो होना चाहिए गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ओके, और गिव अप का मीनिंग होता है किसी चीज को त्याग देना। तो गिव अप मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू क्विट। इन दिस कंटेक्स्ट इट सजेस्ट दैट शी क्विट हर जॉब टू ट्रैवल। उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया ताकि वो ट्रैवल कर सके। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट इज सी, दैट इज गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। कुड यू प्लीज डैश द लाइट्स बिफोर लीविंग द रूम। अब भाई कोई भी अगर रूम को छोड़कर जाता है तो वो ऑब्वियसली लाइट्स को ऑफ करके जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी टर्न ऑफ या फिर स्विच ऑफ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा दैट इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स टू स्विच ऑफ और डीएक्टिवेट समथिंग सच एज लाइट्स और एप्लियंसेस। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द पुलिस आर प्लानिंग टू डैश द एरिया फॉर एनी क्लूज। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड्स है सर्च अप, सर्च आउट, सर्च इन और सर्च थ्रू। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी सर्च थ्रू। एक्चुअली पुलिस क्या करती है, पुलिस प्लान कर रही है ताकि वो एक एक चीज को बहुत ज्यादा कीनली फोकस्ड के साथ थॉरोली सब कुछ सर्च करे। तो यहाँ पर सर्च थ्रू होना चाहिए, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब करेक्ट होगा वो होगा डीप सर्च थ्रू। सर्च थ्रू मीन्स टू लुक केयरफुली और थॉरोली थ्रू समथिंग, टिपिकली टू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक। अब देखिए, सर्च आउट का मीनिंग भी ढूंढना होता है, लेकिन सर्च आउट एक सिंपल बैनर हो जाता है, जबकि सर्च थ्रू एक स्पेसिफिक फ्रेज है, किसी चीज को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, एक एक प्लेस को, एक एक कोने को थॉरोली सर्च करना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। डोंट फॉरगेट टू डैश योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। देखिए, जब हम एंटर होते हैं हाउस में तो हम अपने जूतों चप्पलों को बाहर ही छोड़कर जाते हैं, उतार कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जो दो तरह से यूज होता है। एक होता है टेक ऑफ। अब जैसे एरोप्लेन जब लैंड को छोड़ता है तो उसके लिए भी हम टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब हम शूज को उतारते हैं तो उसके लिए भी हम लोग टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी टेक ऑफ। Take off means to remove something such as clothes or shoes. Okay. नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्वेश्चन नंबर 15। He needs to dash in his passport before traveling abroad. Okay, अब देखिए, कोई भी अगर पासपोर्ट की बात कर रहा है, जब अब्रॉड जा रहा है तो उसको पहले अपने पासपोर्ट को देखना होगा या सबमिट करना होगा या लेना होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब्स है टेक इन, टेक अप, टेक आउट और टेक ओवर, तो यहाँ जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है दैट शुड बी टेक आउट। टेक आउट मतलब मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग ऑफिशियली। अब जब ऑब्वियसली कोई पर्सन कहीं पर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, तो वो अपने पासपोर्ट को निकालेगा और दिखाएगा कि हाँ भाई ये एक ऑब्टेन है, उसने अपने ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट को दिखाया क्योंकि वो वहां से जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द मैनेजर आस्क्ड अस टू डैश द मीटिंग अंटिल टुमारो। अब देखिए, टुमारो मतलब कल के लिए। अब कल के लिए कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, कल के लिए पोस्टपोन करेगा, डिले करेगा, है ना। तो यहाँ पर पुट ऑफ आ जाएगा। पुट ऑफ का मीनिंग टू डिले समथिंग, टू पोस्टपोन समथिंग, जबकि कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसिल समथिंग। अब यहाँ पर हमें पोस्टपोन करना है, डिले करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको पोस्टपोन करेंगे कल के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैनेजर ने सबको फोन करके बताया कि भाई तुम पोस्टपोन कर दो मीटिंग को कल के लिए।
पुट इन मतलब कुछ मेहनत करना, जबकि कॉल अप का मीनिंग होता है किसी को फोन मिलाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा दैट शुड बी पुट ऑफ, दैट इज टू पोस्टपोन समथिंग। सो पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन एन इवेंट और मीटिंग। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज डैश द फॉर्म विद योर पर्सनल डिटेल्स। अब हमें अपने पर्सनल डिटेल्स को एक फॉर्म में फिल करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, ब्लैंक में कुछ फिल करना, तो हम उसके लिए फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग करते हैं। फिल आउट यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा। जब हम किसी फॉर्म को कंप्लीट करना होता है तो हम उसके लिए फिल आउट का प्रयोग करते हैं। फिल अप एक नॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल मैनर में फिल अप का प्रयोग होता है। फिल अप मतलब किसी रिक्त स्थान को भर देना। फिल अवे यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो फिल आउट यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी। फिल आउट मीन्स टू कंप्लीट अ फॉर्म और डॉक्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर एसेज बाय द एंड ऑफ द वीक। अब देखिए एंड ऑफ द वीक को ऑब्वियसली उन्होंने सबमिट करने के लिए बोला होगा, सारे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को बोला होगा या टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला होगा कि भाई इस हफ्ते के अंत तक आप अपने एसेज को सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं हैंड इन, है ना। हैंड इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को सबमिट कर देना। हैंड ओवर होता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दूसरे को चार्ज देकर जब जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी हैंड इन। हैंड इन मीन्स टू सबमिट समथिंग स्पेशली अ पीस ऑफ रिटन वर्क टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, वी नीड टू डैश अ न्यू स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज सेल्स। हमें एक नई स्ट्रैटेजी को सोचना होगा या नई स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके। सो यहाँ पर हो जाएगा कम अप विद। जब हम किसी के साथ एकदम कम बैक करते हैं तो वहां पर कम अप विद होते हैं कि हम किसी चीज को लेकर ऐसा आए जो एक न्यू स्ट्रैटेजी हो जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके। कुछ इंप्रूवमेंट के लिए जब लेकर आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं कम अप विद। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा कम अप विद मीन्स टू प्रोड्यूस और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, दे डिसाइडेड टू डैश देयर ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू वन। अब ओल्ड कार को बेचकर वो न्यू वन को खरीदना चाहते हैं। तो ट्रेड ऑफ, ट्रेड इन, ट्रेड अप और ट्रेड आउट, यहाँ जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी ट्रेड इन। ट्रेड इन मीन्स टू एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग एल्स टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ डील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, ही मैनेज्ड टू डैश हिज फियर ऑफ हाइट्स एंड क्लाइम द माउंटेन। अब ऑब्वियसली जब उसने क्लाइम कर लिया माउंटेन को मतलब उसने अपने फियर जो उसके पास डर था हाइट का उसको दूर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होगा दैट शुड बी गेट ओवर, है ना। गेट ओवर मतलब किसी चीज को ओवरकम करना। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी गेट ओवर मीन्स टू रिकवर फ्रॉम समथिंग सच एज फियर और इलनेस। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद का मतलब होता है किसी से फ्रेंडशिप करना या किसी के साथ मिलकर किसी कार्य को करना। डोंट फॉरगेट टू डैश द अलार्म बिफोर लीविंग द हाउस। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स टू एक्टिवेट एन अलार्म। ओके, अब देखिए सेट आउट और सेट ऑफ का मीनिंग एक और होता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना, न्यू जर्नी को स्टार्ट करना। सेट ऑफ का एक और मीनिंग होता है अलार्म को एक्टिवेट करना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 पे, वी नीड टू डैश अ डिसीजन सून अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। तो कोई एक डिसीजन पर हमको आना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, टिपिकली अ चेंज और एन इवेंट। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, द कंपनी प्लान्स टू डैश अ न्यू पॉलिसी टू इंप्रूव एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट समथिंग न्यू सच एज अ न्यू पॉलिसी और लॉ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, द कार सडनली डैश एज वी वर ड्राइविंग अप द हिल। अब देखिए जब कोई मशीनरी या कोई भी ऐसी चीज खराब हो जाती है, रुक जाती है बीच में, तो उसको हम ब्रोक डाउन कहते हैं या ब्रेक डाउन। ओके, जैसे आपने अक्सर कभी अगर कोई बस देखी हो, जैसे लो फ्लोर बसेस होती हैं और वो खराब हो जाती हैं, तो आपने अक्सर उसके ऊपर मैसेज देखा होगा लिखा हुआ ब्रोक डाउन। ओके, मतलब ये खराब हो चुकी है। जब कोई मशीनरी स्टॉप हो जाती है तो उसके लिए हम ब्रोक डाउन या ब्रेक डाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, so the correct phrasal verb should be broke down. Broke down means to stop working suddenly, typically used for vehicles or machinery.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द कंपनी नीड्स टू डैश द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उनको क्या करना होगा, कम करना होगा, ताकि वो कॉम्पिटिटिव रह सके, है ना, कॉम्पिटिशन में रह सके। कट ऑफ, कट डाउन, कट बैक और कट थ्रू। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी कट बैक। कट बैक मीन्स टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आ जाता है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। शी ट्राइड टू डैश अप द आर्ग्यूमेंट बट दे केप्ट फाइटिंग। अब ऑब्वियसली उसने आर्ग्यूमेंट को रोकने की कोशिश की होगी। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट और ब्रेक इन। अब ब्रेकआउट का मतलब होता है, जिसे कहते हैं ना फायर ब्रोक आउट, मतलब फायर लग गई, सब जगह स्प्रेड हो गई, तो वो होता है ब्रेकआउट। ब्रेक इन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन जैसे कोई मशीनरी खराब हो जाना, जबकि उसने आर्ग्यूमेंट को रोका है तो वो हो जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब किसी चीज स्टॉप कर देना, फाइट को या किसी भी जो चीज चल रही है उसको स्टॉप कर देना। ओके, सो ब्रेकअप मीन्स टू स्टॉप अ फाइट और आर्ग्यूमेंट और टू डिस्पर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ब्रेकअप का मीनिंग दो तरह से होता है, या तो किसी चीज को स्टॉप कर देना वहीं पर, ओके, या फिर ब्रेकअप मतलब किसी ग्रुप को तोड़ देना। जैसे अगर दो लोगों के बीच का ब्रेकअप हो गया मतलब वो अलग अलग हो गए, बिछड़ गए, है ना, दोनों में फाइट हो गई, या फिर फाइट को एकदम रोक देना, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकअप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू बेड वेदर। अब क्योंकि बेड वेदर है तो मीटिंग को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया ऑब्वियसली। सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी कॉल्ड ऑफ। ओके, कॉल्ड ऑफ मीन्स टू कैंसिल। सो कॉल्ड ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग सच एज एन इवेंट और मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। वी नीड टू डैश अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। सो हमको एक सॉल्यूशन ढूंढना होगा, सो फिर से वही आ जाता है कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है सॉल्यूशन को ढूंढना, मीन्स टू थिंक और प्रोड्यूस एन आइडिया और सॉल्यूशन। सो कम अप विद इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू बी यूज्ड ओवर हियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 पे। शी डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग फॉर हर हेल्थ। ओके, उसने अब अपनी हेल्थ के लिए ऑब्वियसली स्मोकिंग को बंद करना चाहा होगा, तो कट ऑफ, कट आउट, कट डाउन और कट इनटू। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी कट आउट। कट आउट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग हार्मफुल और अननेसेसरी लाइक स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ही ट्राइड टू डैश द थीफ बट ही गॉट अवे। तो उसने थीफ को पकड़ने की कोशिश करी, और जब पकड़ने की कोशिश करी तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैच अप विद। कैच अप विद मीन्स टू रीच समवन हु इज अहेड ऑफ यू, बट इन दिस कंटेक्स्ट इट मीन्स टू कैप्चर और एप्रहेंड। Next phrasal verb, question number 32. The manager decided to dash the new project due to lack of funds. अब क्योंकि lack of funds मतलब funds की कमी है, तो इसी के कारणवश मैनेजर ने क्या डिसाइड किया कि वो न्यू प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल कर देना। ओके, मीन्स टू कैंसिल समथिंग such as an event or project. नेक्स्ट पर आ जाते हैं। शी हैड टू डैश हर ड्रेस फॉर द वेडिंग। सो ऑब्वियसली उसको ड्रेस अप होना होगा, सो यहाँ पर ड्रेस अप का करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा, यूज करा जाएगा ड्रेस अप। ड्रेस अप मीन्स टू वियर फॉर्मल और फैंसी क्लोथिंग। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द कार डैश एज सून एज दे रीच द टॉप ऑफ द हिल। सो फिर से वही, जैसे वो टॉप ऑफ द हिल पर पहुंचे एकदम जो कार थी वो खराब हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन। ओके, ब्रोक डाउन मीन्स मशीनरी का खराब हो जाना। सो ब्रोक डाउन मीन्स टू स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, स्पेशली अ व्हीकल और मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दे हैड टू डैश अ न्यू एम्प्लॉय टू रिप्लेस द ओल्ड द वन हु लेफ्ट। ओके, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग अप, ब्रिंग ऑन और ब्रिंग इन। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस और हायर समवन न्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। वी नीड टू डैश द इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, we need to dash the information before making the decision. So dig out, dig out means to find or extract something, extract something after searching for it. Okay, next पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। he tried to dash the party but his parents found out. So get around, get by, get off, get away with. Okay, so यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी गेट अवे विद। गेट अवे विद मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म फॉर समथिंग। ओके, नेक्स्ट पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। दे हैड टू डैश द कंसर्ट ड्यू टू द सिंगर्स इलनेस।
सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगेन हो जाएगा कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि सिंगर बीमार है तो उस कंसर्ट को ऑब्वियसली कैंसिल करना पड़ा, तो ए हो जाएगा कॉल ऑफ। The hikers managed to dash the mountain before nightfall. So hikers managed to, अब वो obviously या तो माउंटेन तक वो पहुंच गए होंगे, है ना, ऊपर तक, तो माउंटेन तक पहुंच गए होंगे, या फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया होगा। सो गेट अप, गेट अलोंग, गेट ओवर, गेट टू, तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा दैट शुड बी गेट अप मीन्स टू क्लाइंब और ascend. Now, question number 40, I need to dash the old magazines. They are taking too much space. So यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाता है गिव अवे। ये सेम फ्रेजल वर्ब है जो हमने बुक्स के लिए भी यूज किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा गिव अवे मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन एल्स फॉर फ्री, ऑफन टू गेट रिड ऑफ इट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, we need to dash the issue with the client before it escalates. So we need to sort out, sort through, sort up or sort down. So we need to dash the issue. So यहाँ पर sort out हो जाएगा। sort out means आपस में सुलझा लेना। So sort out means to resolve or deal with a problem or situation. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, शी डिसाइडेड टू डैश हर ओल्ड कार फॉर अ न्यूअर मॉडल। सो शी डिसाइडेड टू ट्रेड अप, ट्रेड ऑफ, ट्रेड इन और ट्रेड आउट। सो देखिए, जब हम ओल्ड कार को न्यू मॉडल से जब रिप्लेस करते हैं तो ट्रेड इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ट्रेड इन। ट्रेड इन मीन्स टू एक्सचेंज समथिंग, यूजुअली फॉर क्रेडिट टुवर्ड्स द परचेज ऑफ समथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे, दे नीड टू डैश अ प्लान टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। सो वर्क आउट, वर्क अप, वर्क ऑन और वर्क थ्रू। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी वर्क ऑन। अब देखिए, जो वर्कआउट है, वर्कआउट का मतलब होता है जैसे हम लोग कभी सपोज कीजिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसके लिए वर्कआउट किया जाता है। और वर्क ऑन का मतलब होता है means to focus or develop something. तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा that should be work on. नेक्स्ट पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, आई नीड टू डैश माई होमवर्क बिफोर आई कैन गो आउट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात जो फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग किया गया है वो है पुट इन, पुट ऑफ, पुट आउट और पुट अवे। पुट अवे का मीनिंग होता है किसी चीज को रिस्टोर करके संभाल कर रखना। पुट आउट का मीनिंग होता है बुझाना। पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, डिले करना। अब पुट इन का मतलब होता है मेहनत करना। अब देखिए, होमवर्क को या तो पूरा किया जा सकता है या तो फिर उठाकर रखा जा सकता है, मतलब डिले किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले होमवर्क को क्या करना होगा, होमवर्क को यहाँ पर उन्हें पुट इन करना होगा, मीन्स टू स्पेंड टाइम और एफर्ट डूइंग समथिंग। तो यहाँ पर अब उनको, क्योंकि वो उसे पूरा करना है तो ऑब्वियसली उसको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसको पूरा करने में। ओके, तो यहाँ पर बाहर जाने से पहले उसको उठा के नहीं रखना, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर पुट इन करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45, द कंपनी डिसाइडेड टू डैश द न्यू पॉलिसी टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मींस टू इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट समथिंग न्यू। Question number 46, the dog suddenly dashed and chased after the cat. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, ran off means to leave quickly, often in order to escape from a situation. Next पर आ जाते हैं question number 47, we need to dash the meeting until everyone arrives. So हमको जब तक होल्ड करके रखना होगा मीटिंग को। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मीन्स टू वेट और पॉज। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48 पर, द चिल्ड्रन नीड टू डैश देयर टॉयज बिफोर बेड टाइम। सो पिक अप, पिक आउट, पिक ऑफ और पिक ऑन। तो इसका जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है दैट शुड बी पिक अप। पिक अप मीन्स टू टाइडी और क्लीन अप। ओके, पिकअप का एक और मीनिंग होता है, जैसे हम किसी को कहीं से पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो पिकअप मीन्स टू टेक समवन अलोंग विद। He decided to dash the offer and take the job. So take over the offer, take on the offer, take up the offer, take in the offer. Okay, अगर जॉब को लेना है तो ऑब्वियसली ऑफर को क्या करना होगा, स्वीकारना होगा। तो यहाँ पर टेक ऑन हो जाएगा। टेक ऑन मीन्स टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज। Next is question number 50. The storm dashed just as we finished our picnic.
सो ब्लू अवे, ब्लू ऑफ, ब्लू अप, ब्लू आउट। अब ब्लू आउट आपने कई बार सुना होगा, जैसे हम लोग कैंडल्स को बुझाते हैं तो उसमें हम लोग ब्लू आउट या ब्लू अप का मीनिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाता है करेक्ट फ्रेज वो ब्लू अप है। ब्लू अप मीन्स टू सडनली बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग और सीवियर, टिपिकली यूज फॉर स्टॉर्म्स और आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ब्लो अप। और जो ब्लू, जैसे ब्लू जो वर्ड बना वो ब्लो से बना, तो ब्लो अप का मीनिंग है एकदम एग्रेसिव हो जाना, एकदम भड़क जाना, जबकि ब्लो आउट का मीनिंग होता है बुझा देना। तो जब कैंडल्स को करते हैं तो कैंडल्स को ब्लो आउट करते हैं। ओके, जैसे केक पे हम कैंडल्स को ब्लो आउट करते हैं और ब्लो अप करते हैं हम किसी भी चीज को भड़काने के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं। द मैनेजर आस्क्ड एवरीवन टू डैश देयर फोन्स ड्यूरिंग द मीटिंग। अब मीटिंग के दौरान ऑब्वियसली फोन्स को क्या कहा जाएगा, या तो उनको अपने से दूर रख दो या फिर उनको ऑफ करके रख दो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है दैट शुड बी पुट अवे। पुट अवे मीन्स टू स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस और टू स्टॉप यूजिंग समथिंग टेम्पोररीली। देखिए यहाँ पर पुट ऑफ का मीनिंग आप इसे बिल्कुल भी स्विच ऑफ करना मत समझ जाना। पुट ऑफ का मीनिंग है टू डिले समथिंग, ओके, और टू पोस्टपोन। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा, दैट शुड बी पुट अवे, नॉट टू पोस्टपोन। पुट आउट का मीनिंग होता है फायर को बुझा देना। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। शी नीड्स टू डैश हर थीसिस बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पर हैंड इन का प्रयोग करेंगे। हैंड इन मतलब किसी चीज को सबमिट कर देना। तो हैंड इन मीन्स टू सबमिट समथिंग, स्पेशली अ पीस ऑफ वर्क और डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। वी हैव टू डैश द मीटिंग अंटिल वी हैव मोर इंफॉर्मेशन। जब तक हमारे पास और इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक हमें इस मीटिंग को पोस्टपोन करना होगा। अब देखिए पोस्टपोन के लिए वैसे तो हम लोग पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग होल्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। होल्ड ऑफ मीन्स टू डिले और पोस्टपोन समथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। दे डिसाइडेड टू डैश द प्रोजेक्ट ड्यू टू द बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब बजट की कमी होने के कारण उन्होंने क्या किया होगा, जो प्रोजेक्ट है उसको साइड में रख दिया होगा, या फिर कैंसिल कर दिया होगा, या फिर पोस्टपोन कर दिया होगा। अब देखिए, कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी ओवर, कैरी थ्रू। तो यहाँ पर कैरी का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना। अब प्रोजेक्ट की बात हो रही है क्योंकि बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो उसकी वजह से जो बजट है उसको क्या किया होगा, उन्होंने कैरी आउट किया होगा। कैरी आउट मीन्स टू कंप्लीट और परफॉर्म टास्क और एक्शन। ओके, नेक्स्ट, ही नीड्स टू डैश स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ। ओके, अब अगर वो स्मोकिंग को क्या करेगा, गिव अप कर देगा, तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा कट आउट। कट आउट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्पेशली अ हैबिट और एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द सीईओ डिसाइडेड टू डैश द न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसको हम यूज करेंगे ब्रिंग इन, इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रिंग अबाउट। वैसे तो ब्रिंग इन भी हो सकता है। यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट समथिंग न्यू। ओके, ब्रिंग अबाउट होता है कोई चीज नई प्लान करना। ब्रिंग ओवर और ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना या लेकर आना। ओके, मतलब पीछे से कोई चीज आगे लेकर आना। ठीक है, तो ओल्ड को ही न्यू में यूज करना। क्वेश्चन नंबर 57 पर अब आ जाते हैं। दे ट्राइड टू डैश द ओल्ड बिल्डिंग बट इट वॉज बियॉन्ड रिपेयर। बियॉन्ड रिपेयर मतलब वो बिल्कुल भी रिपेयर से भी उसको मतलब वो चाहते थे कि ओल्ड बिल्डिंग को वो रिपेयर करें, लेकिन इट वॉज बियॉन्ड रिपेयर मतलब वो रिपेयर से भी ज्यादा गैर गुजरी थी, मतलब रिपेयर से भी ज्यादा उसको बहुत कुछ चाहिए था। सो फिक्स अप, फिक्स इन, फिक्स ऑन, फिक्स ओवर। तो यहाँ जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी फिक्स अप। फिक्स अप मीन्स टू रिपेयर और रेनोवेट समथिंग। ओके, सो फिक्स ऑन, फिक्स इन यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे दैट शुड बी फिक्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। द कंपनी नीड्स टू डैश द न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। फेज आउट, फेज इन, फेज अप और फेज डाउन। सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी फेज इन। फेज इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस समथिंग ग्रेजुअली और इन स्टेजेस। ओके, सो फेज इन को यहाँ पर हम यूज करेंगे
टू इंट्रोड्यूस समथिंग ग्रेजुअली और इन स्टेजेस, मतलब स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना. ओके. Next is question number 59. She decided to dash the offer and join the team. So she decided to देखिए, अब उन्होंने ज्वाइन किया है टीम को, मतलब ऑब्वियसली उसने डिसाइड किया होगा ऑफर को लेने के लिए. ओके. सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो कि ऑप्शन में है वो है टेक ओवर, टेक ऑन, टेक अप और टेक इन. अब शी डिसाइडेड टू डैश इन द ऑफर एंड ज्वाइन द टीम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक ऑन का. टेक ऑन मीन्स टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60. The policeman managed to dash the criminals after a long chase. So यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा that should be catch up with, क्योंकि जो पुलिस है उन्होंने किसी भी तरह से मैनेज कर लिया कि वो थीफ को या क्रिमिनल्स को पकड़ पाए. बहुत ज्यादा चीज, मतलब बहुत ज्यादा उनके दूर भागने के बाद उनको आखिरकार पकड़ने में कामयाब हो पाए. तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा that should be catch up with. Catch up means to reach or find something or someone after a pursuit. Pursuit मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद. ओके. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन नंबर 61 पर है. कुड यू प्लीज डैश द वॉल्यूम, इट इज टू लो. अब देखिए, जब कोई आवाज बहुत ज्यादा थी तो हमने उसको टर्न डाउन किया था. अब यहाँ पर कैसी है, वॉइस बहुत धीमी है तो उसको थोड़ा सा तेज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टर्न अप. टर्न अप का मीनिंग होता है मीन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. दोस्तों, टर्न अप का एक और मीनिंग होता है, जैसे अगर आप किसी को देखकर अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो दैट इज टर्न अप. जब आपको अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसकी आपको कब से तलाश थी, आप चाह रहे थे कि वह मिले, तो वो टर्न अप है, मतलब आपकी खुशी को जाहिर करता है कि जब आप किसी चीज की वॉल्यूम को बढ़ाएं या फिर आप खुश हो जाते हैं किसी पर्सन को देखकर, तो हम उसके लिए टर्न अप का प्रयोग करते हैं. ओके. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62. They need to dash the old equipment with new technology. So यहाँ पर जो correct phrasal verb होगा that should be phase out. Phase out means to gradually remove or replace something, usually over time. वक्त के चलते जब कोई पुरानी चीज को नई चीज से रिप्लेस कर दिया जाता है, that is phase out. Okay. Next phrasal verb है क्वेश्चन नंबर 63 पे. The teacher asked the students to dash their homework by Friday. Okay. The teacher asked the students to dash their homework by Friday. So देखिए, hand out, hand over, hand in और hand off. So the teacher asked students to hand in. तो उनको hand in करना है, मतलब submit करना है. Hand in means to submit something such as homework or paperwork. Okay. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64. दे डिसाइडेड टू डैश द प्रोजेक्ट अंटिल दे हैड मोर इंफॉर्मेशन. सो जब तक उनके पास और अधिक इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना नहीं होगी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट को आगे तक के लिए, अंटिल दे हैड, जब तक उनके पास दूसरी इंफॉर्मेशन ना हो. तो ऑब्वियसली जब तक वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हैं. तो यहाँ पर पुट ऑफ का प्रयोग होगा. पुट ऑफ मीन्स टू सबमिट समथिंग. Okay, so put off means to postpone or delay something. Okay, put off का मीनिंग होता है to postpone or delay something. चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65 पर. शी नीड्स टू डैश हर स्किल्स इन ऑर्डर टू गेट अ प्रमोशन. अब देखिए, किसी व्यक्ति को, कोई लड़की है, उसको अपनी स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन चाहिए, तो ऑब्वियसली अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना पड़ेगा, मतलब उनको और ज्यादा पॉलिश करना होगा. तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं ब्रश अप ऑन, ब्रश ऑफ, ब्रश आउट और ब्रश थ्रू. तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी ब्रश अप ऑन. ब्रश अप ऑन मीन्स टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस स्किल्स और नॉलेज. ओके, अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना या इंक्रीज करना या रिफ्रेश करना. अब देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स, मतलब 65 फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस किया है. तो चलिए एक बार हम सारे फ्रेजल वर्ब्स को उनके मीनिंग के साथ फिर से रिवाइज करते हैं, फर्स्ट से लेकर. ओके. अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारे पास है फिनिशेस ऑफ, जिसका मीनिंग है टू कंप्लीट समथिंग. उसके बाद आ जाता है पुट इन. पुट इन मीन्स टू स्पेंड टाइम और एफर्ट डूइंग समथिंग. फिर उसके बाद पुट अप. पुट अप मीन्स टू असेंबल और प्लेस समथिंग इन पोजीशन. इन दिस केस इट रिफर्स टू सिटिंग अप द क्रिसमस डेकोरेशंस. ओके. उसके बाद आ जाता है पुट आउट. पुट आउट मीनिंग टू एक्सटिंग्विश द फायर. ओके.
और आई नीड टू डैश दीज ओल्ड बुक्स। तो पुट अवे जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग है किसी चीज को प्रॉपर प्लेस में रखना, साफ सुथरा करके एक प्रॉपर प्लेस में सही जगह पर रखना। ओके, ये स्टोर करके सेव करके रखना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पुट एन एंड टू, मीन्स टू स्टॉप और टर्मिनेट समथिंग इंडेफिनेटिवली। इन दिस केस इट refers to stopping production of a product. फिर टर्न डाउन मीन्स टू लोअर डाउन द वॉइस और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। उसके बाद है हमारे पास पुट असाइड। पुट असाइड मतलब किसी चीज को भूल कर या साइड में रखकर कार्य करना। Okay, so put aside means to set aside or disregard something temporarily, often in order to focus on something else. In this context, it implies resolving differences to collaborate. Next is come down. Come down का meaning होता है कि नीचे उतर कर और ध्यान से चलना. So to land on the ground or to means to fall. Okay. Next is यहाँ पर हम लोग यूज देख लेते हैं पुट अवे। पुट अवे मीन्स टू सेव और स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। हेयर इट रिफर्स टू सेविंग मनी फॉर इमरजेंसीज। नेक्स्ट इज गिव अप। गिव अप मीन्स टू क्विट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। गिव अप को हम लोग त्यागने के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स स्विच ऑफ। ओके, फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब सर्च थ्रू, जिसका मीनिंग है टू लुक केयरफुली एंड थॉरोली थ्रू समथिंग, टिपिकली टू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आ जाती है टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव समथिंग सच एज क्लोथ्स और शूज। टेक ऑफ का मीनिंग एक और भी होता है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है मतलब वो लैंड को छोड़कर आसमान में उड़ जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेक ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाते हैं। यहाँ पर है फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर टेक आउट। टेक आउट मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग ऑफिशियली और टू प्रेजेंट समथिंग आउट। जैसे अगर बैग से कोई चीज निकाली जा रही है तो उसके लिए भी हम लोग टेक आउट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आ जाता है पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग, जबकि कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसिल समथिंग। तो इन दोनों में ही डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आ जाती है हमारे पास fill out. Fill out means to complete a form or document by providing required information. Next is hand in. Hand in means to submit something, especially a piece of written work, to person in authority. Okay. Next is come up with. Come up with means to make some strategy or plan for doing something. Okay. नेक्स्ट इज देखिए नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज ट्रेड इन। ट्रेड इन मीन्स टू एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग एल्स, टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ अ डील। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स टू रिकवर फ्रॉम समथिंग सच एज फियर और इलनेस, है ना। गेट ओवर मतलब किसी चीज में सुधार आना, रिकवरी होना। उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स टू एक्टिवेट एन अलार्म। सेट ऑफ का मीनिंग एक और होता है टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, और सेट आउट का मीनिंग भी सेम होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, टिपिकली अ चेंज और इवेंट। उसके बाद आ जाते हैं ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस, इम्प्लीमेंट समथिंग न्यू सच एज पॉलिसी और लॉ। फिर आ जाते हैं ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मीन्स जब कोई एक मशीनरी अचानक से चलते चलते खराब हो जाती है, रुक जाती है। ओके, मशीनरी या फिर व्हीकल। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कट। कट ऑफ पे या कट आउट पे। कट बैक मीन्स टू रिड्यूस इन साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। फिर ब्रेकअप टू स्टॉप समथिंग, ओके, स्टॉप द फाइट। कॉल्ड ऑफ मीन्स टू कैंसल। वी नीड टू कम अप विद सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन को ढूंढ निकालना। ओके, फिर शी डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग फॉर हर हेल्थ मतलब कट आउट। कट आउट मीन्स टू गिव अप, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। Next is he tried to dash the thief but he got away. So उसने thief को पकड़ने की कोशिश की मतलब catch up with. Next is call off. Call off means to cancel something.
ओके किसी इवेंट को या मीटिंग को कैंसिल कर देना. शी हैड टू ड्रेस अप. ड्रेस अप मीन्स ड्रेस पहनना. ओके जैसे हम कहते हैं ना ड्रेस अप योरसेल्फ. ड्रेस अप योरसेल्फ मीन्स तैयार हो जाओ. तो कपड़े पहन लेना, ड्रेस पहन लेना. तो ड्रेस अप उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं. फिर आ जाता है नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अगेन ब्रोक आउट और ब्रोक डाउन. सो ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है किसी मशीनरी का चलते चलते खराब हो जाना, जबकि ब्रोक आउट का मीनिंग है आग लग जाना. ओके ब्रोकन. ब्रोकन होता है जबरदस्ती किसी घर में घुस जाना. जैसे अगर हम ब्रेक इन का बात करें तो हम कह सकते हैं द बर्गलर्स ब्रेक इनटू द हाउस. ब्रेक इनटू मींस जबरदस्ती, फोर्सफुली अगर कोई घर में घुसता है तो उसके लिए हम लोग ब्रेक इन का प्रयोग करते हैं. ओके और या फिर ब्रेक इनटू का भी प्रयोग करते हैं. यहाँ पर ब्रोक डाउन का मीनिंग होगा फंक्शनिंग प्रॉपरली, मींस टू स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, स्पेशली अ व्हीकल और मशीनरी. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. नेक्स्ट इज ब्रिंग. It is bring in. Bring in means to introduce or hire someone new. Next is dig. Dig out. Dig out means to find or extract something after searching for it. He tried to dash the party, but his parents found out. So यहाँ पर आ जाएगा गेट अवे विद. गेट अवे विद मतलब छिपके रहना. जैसे क्रिटिसिज्म से बचना, पनिशमेंट से बचना, है ना, उसको अवॉइड करना. तो गेट अवे विद इसका फ्रेजल वर्ब हो जाता है. ओके कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल. जबकि यहाँ पर जो वर्ड है कॉल इन. कॉल इन का मीनिंग होता है जैसे आपने देखा होगा जो कॉल्स होती हैं, मतलब जैसे एरियर्स के लिए कॉल, शेयर्स के लिए जब कॉल की जाती है, जैसे कोई शेयर्स है उनको फॉरफीट करना है तो कॉल, उसके लिए हम लोग कॉल आउट का या कॉल फॉर का प्रयोग करते हैं. ओके कॉल इन मतलब कॉल इन भी हम उसी रिगार्डिंग यूज करते हैं. कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसिल समथिंग. ओके अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट इज get up. Get up means ऊपर पड़ जाना. So get up means to climb or ascend. I need to give away these old magazines. Give away means छोड़ देना, त्याग देना, है ना. So give away means to give something or someone else for free, often to get rid of them. Then next phrasal verb है यहाँ पर sort out करना. sort out करना मतलब solve करना इशू को. ओके कहते हैं ना जैसे लड़ाई झगड़ा उसको sort out कर लो. sort out मतलब आपस में निपटा लो. ओके नाउ नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब ट्रेड इन. ट्रेड इन का मीनिंग होता है जब हम कोई चीज किसी चीज के एक्सचेंज में देते या लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन. ओके नेक्स्ट है they need to dash a plan to attract more customers. So work out, वर्क अप, वर्क ऑन, वर्क थ्रू. तो देखिए उन लोगों ने प्लान किया कि वो अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर दे नीड टू डैश वर्क आउट अ प्लान, वर्क्स अ प्लान, वर्किंग ऑन, वर्क थ्रू. तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका. आंसर इज वर्क ऑन. वर्क ऑन मीन्स टू फोकस ऑन और डिले डेवलप समथिंग. ओके नेक्स्ट इज I need to dash my homework before I can go out. So ये हो जाएगा put in. Put in means to spend time or effort doing something. Okay. Next is यहाँ पर जो phrasal है वो phrasal verb है वो है bring in. So bring in का meaning होता है to introduce or implement something new. Okay. Next है the dog suddenly dashed and chased after the cat. So यहाँ पर हो जाएगा ran off. So run off का जो मीनिंग होता है वो होता है means to leave quickly, often in order to escape from a situation. Next is यहाँ पर जो हमारे पास phrasal verb होगा that should be hold on. Hold on means to wait or pause. Okay एक मीटिंग, एक वेट लेना, एक पॉज लेना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. यहाँ पर जो वर्ड्स है पिकअप, फ्रेजल वर्ब्स है पिकअप, पिक आउट, पिक ऑफ, पिक इन. सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी पिकअप. ओके next is he decided to dash the offer and take the job.
So he decided to dash the offer. So take over, take on, take up, take in. तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी टेक ऑन. टेक ऑन मीन्स टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज. ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. The storm dashed just as we finished our picnic. So यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा that should be blew up. ब्लू सेकेंड फॉर्म है ब्लो की. सो यहाँ पर हम लोग पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. सो ब्लू अप हो जाएगा. ओके, आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्लू अप. ओके, और कैंडल्स के लिए हम लोग ब्लो आउट का प्रयोग करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 में पुट ऑफ था. पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन समथिंग, टू डिले समथिंग. ओके, उसके बाद आ जाते हैं. और पुट अवे का मतलब होता है कि इस चीज को ठाकर संभाल कर दूर रखना. शी नीड्स टू डैश हर थीसिस बिफोर द डिटेल्स डेडलाइन. सो यहाँ पर हैंड इन हो जाएगा. बिफोर द डेडलाइन मतलब यहाँ पर हैंड इन हो जाएगा. हैंड इन मतलब सबमिट कर देना. नेक्स्ट इज होल्ड, होल्ड आउट, होल्ड ऑन, होल्ड अप, होल्ड ऑफ. सो यहाँ जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा दैट शुड बी होल्ड ऑफ, मीन्स टू डिले और पोस्टपोन समथिंग. ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. दे डिसाइडेड टू डैश द प्रोजेक्ट ड्यू टू बजट constraints. So they decided to dash their project. So carry out their project, carry on their project, carry over their project or carry through their project. So यहाँ पर जो correct phrasal verb होगा that should be carry out. Carry out means to complete a perform or or task or action. Okay. Next is cut down or cut out. Cut out means to remove or reduce something. Okay. Next is bring forward, bring in, bring over, bring about. So it should be bring in. Bring in मतलब कुछ new implement करना और introduce करना. Okay. जबकि बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनमें हम देख लेते हैं. ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब कोई चीज जो कैरी फॉरवर्ड की गई हो ऊपर से, है ना, नीचे कॉपी की गई हो. ब्रिंग इन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा. ब्रिंग ओवर, ब्रिंग डाउन. सो ये वर्ड्स यहाँ पर ब्रिंग ओवर, ब्रिंग अबाउट वो यहाँ पर सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिक्स अप. फिक्स अप मीन्स प्रिपेयर और रेनोवेट समथिंग. उसके बाद आ जा रहा है द कंपनी नीड्स टू डैश द सॉफ्टवेयर सिस्टम आउट. सो the company needs to dash the new software systems. Okay, so यहाँ पर आ जाएगा phase in. Phase in means to introduce something gradually or in stages. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. she decided to dash the offer and join the team. So take up यहाँ पर यूज होना चाहिए. take up मतलब उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया. ओके, सो take on होगा. take on means to accept a responsibility or challenge. Then 60. The police managed to dash the criminals after a long chase. So catch up with. Okay. नेक्स्ट आ जाता है could you please dash. तो सो वॉल्यूम क्योंकि लो है तो उसको ऊपर करना है, ऊंचा करना है तो टर्न अप हो जाएगा. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट. they need to dash the old equipment with new technology. So यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा, ये सारे फेज से स्टार्ट है तो फेज आउट होगा. मीन्स टू ग्रेजुअली रिमूव और रिप्लेस समथिंग यूजुअली ओवर टाइम. ओके, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जिसमें हमारे पास फ्रेजल वर्ब है हैंड इन. हैंड इन का मीनिंग होता है टू सबमिट समथिंग सच एज होमवर्क और पेपर वर्क. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स टू डिले समथिंग, टू पोस्टपोन समथिंग. उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन जिसमें ब्रश अप ऑन. ब्रश अप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस स्किल्स और नॉलेज. ओके, सो ये हमारे सारे फ्रेजल वर्ब्स थे जो हमने यहाँ तक डिस्कस किए, यहाँ तक पढ़े. उम्मीद है कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, जैसे लुक से स्टार्ट होने वाले बहुत से फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना, तो उनको हमें याद करना है. जैसे लुक आउट है, लुक अप है, लुक इनटू है. ऐसे ही जो हमारे पास सिंस ऑर्गन से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स से हमारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बने हुए हैं.
जैसे कोई कोई ईयर से बना है, कोई कोई नोज से बना है, ठीक है, फुट से बना है। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। ओके, लुक मतलब आंखों से देखना, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ लुक की बात भी हम लोग बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लुक बोलकर छोड़ देते हैं, ठीक है, बट बेसिकली सेंटेंस जब भी कंप्लीट होता है जब आप इंटायर सेंटेंस लिखते हैं वहां पर, अदरवाइज दैट इज नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस, इट शुड बी अ फ्रेज। ओके, सो एक करेक्ट पूरा फ्रेज बनाने के लिए या करेक्ट पूरी सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना आना चाहिए। ओके, सो उम्मीद है कि सारे फ्रेजल वर्ब आप सभी को क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ और चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स टू यू, और ऐसे ही कंसेप्ट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स टू यू।